नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज में आयोजित बहुजन समाज पार्टी की रैली को सफल बनाने के लिए बसपा कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। मंडल स्तरीय बसपा की इस रैली में बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा संबोधित कर रहे हैं। रैली में बसपा कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र दिया जा रहा है। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा की इस रैली में ब्राह्मण समाज को साधने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में लखनऊ मंडल के कोने कोने से लोगों का जत्था रैली में पहुंचा है। इसी क्रम में कृष्णानगर वार्ड प्रभारी अजय दिवाकर के नेतृत्व में बसों से लोगों का जत्था रैली में पहुंच रहा है। और इसी क्रम में हमारे सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा ने अजय दिवाकर से खास बात की। तो आइए देखते हैं कि रैली को लेकर अजय दिवाकर ने क्या कुछ कहा। जैसा कि आज मोहनलालगंज में बसपा की रैली है, मंडल स्तरीय इस रैली में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कहीं ना कहीं बसपा के कार्यकर्ता पदाधिकारी अपनी ताकत झोंकेंगे इस रैली में और शहर के विभिन्न कोने से जत्था का जत्था निकल रहा है इस रैली में भाग लेने के लिए। रैली के मुख्य वक्ता बसपा के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा जी होंगे। इसके साथ साथ और भी वरिष्ठ पदाधिकारी मंच को साझा करेंगे। इस समय कृष्णानगर क्षेत्र से अजय दिवाकर जी के नेतृत्व में एक जत्था जा रहा रैली में। अजय दिवाकर जी से जानना चाहेंगे इस रैली का केंद्र बिंदु क्या होगा। पहले तो सभी लोगों को जय भीम नमो बुद्धाय। और हम लोग भाई रैली का जो मेन मुद्दा है बहन जी की सरकार लानी है और इस बेईमान और हत्यारी सरकार को हमको उखाड़ के फेंक देना है। और बहन जी की सरकार के अलावा इस प्रदेश में कोई ऐसी सरकार आज तक नहीं आई जिस सरकार में शांति का वातावरण रहा हो, ये सभी जानते हैं और विपक्षी लोग भी जानते हैं। तो माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में जो प्रोग्राम रखा गया है उसी प्रोग्राम में हम लोग जा रहे हैं। दिवाकर जी, रैली का केंद्र बिंदु क्या होगा। रैली का केंद्र बिंदु यही है कि 2022 में बहन जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। और विपक्ष में तो कोई दिख नहीं रहा है, सब जनता जानती है। सपा की भी सरकार देखी लोगों ने और बीजेपी की तो देख ही चुके हैं। तो सपा एक तरीके से चूल्ही थी और बीजेपी भाड़ है। तो ना तो आदमी चूल्ही पसंद कर रहा है ना भाड़ पसंद कर रहा है और बहन जी को पसंद करने का काम कर रहा है। और हमारा जो वोटर है बिल्कुल साइलेंट है। आपने देखा होगा कि जब बहन जी ने 2007 में जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी तो 1,52,00,000 बहन जी वोट पाई थी। और 2022 में जब बहन जी की सरकार नहीं थी तो कुछ अंतर से हमारे मतलब जो है विधायक हारे थे। लेकिन उस समय हमारा वोट का परसेंट था 2,67,000। हमारा 1,67,00,000 वोट परसेंट था। उसके बाद बहन जी की 2019 में जब सरकार नहीं आई बहुमत में तो 1,92,00,000 वोट बहन जी ने पाए थे। तो बहन जी का वोट ग्राफ नहीं गिर रहा है। कहीं हमारा विधायक 150 वोट से आ रहा, कहीं 500 वोट से आ रहा, कहीं 200 वोट से आ रहा। जनता का रुख बहन जी की तरफ है और बहन जी ही इस प्रदेश को एक उज्जवल प्रदेश बना सकती हैं। बाकी किसी पार्टी की दम नहीं है जो बहन जी का मुकाबला कर सके। बसपा की जब कोई बड़ी मीटिंग होती है, बड़ी रैली होती है तो कहीं न कहीं बहन जी द्वारा अथवा सतीश चंद्र द्विवेदी जी द्वारा एक मंत्र दिया जाता है, जीत का मंत्र जिसे कहते हैं जी। तो इस बार का मंत्र क्या है। जीत का मंत्र हमारा वही पुराना मंत्र है। हम लोग भाई ज़मीनी कार्यकर्ता हैं और ज़मीन पर बैठ करके हम लोग काम करते हैं। हम लोग कुर्सियों की चिंता नहीं करते हैं। हमें जैसे हमारी आपने देखा होगा हम क्षेत्र में बूथ बाई बूथ मीटिंग कर रहे हैं तो हम लोग ज़मीन पर बैठ करके मीटिंग करते हैं और बहन जी के जो किए हुए काम हैं और बहन जी का जो दिशा निर्देश है वो आम जनता में पहुँचाने का काम करते हैं। जनता आखिर बसपा को ही क्यों चुने। बसपा को इसलिए चुने कि बसपा का शासनकाल जनता ने पूरे 5 साल देखा और जो व्यवस्थाएं थीं बहन जी ने आज आप लखनऊ को देख लीजिए, लखनऊ से लेकर के नोएडा तक आप देख लीजिए, जो भी विकास है और जो उत्तर प्रदेश को चमकाने का काम किया है वो बहन जी ने किया है। चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आज बन रहा हो वो बहन जी की देन है, बहन जी ने उसका नींव रखी। चाहे वो आगरा एक्सप्रेस वे हो बहन जी की देन है, बहन जी ने उसकी नींव रखी। चाहे वो मेट्रो को आप देख लीजिए, चाहे लखनऊ में जो जहाँ जाम लगते थे उनको ओवरब्रिज बनाने का काम किया, वो ऑल टोटल एक नया ओवरब्रिज किसी भी सरकार ने पूरे 5 साल में सपा की सरकार रही कोई ओवरब्रिज नहीं बना।
पूरे 5 साल योगी जी रहे, कोई ओवरब्रिज नहीं बना। सिर्फ इन लोगों की मतलब जो है, जो भी बहन जी छोड़ के गई थी, उन कामों को भी ये लोग पूरा नहीं कर पाए हैं। तो जनता का रुख है कि बहन जी काम करके दिखाती हैं और दिखता है। आज पूरे लखनऊ में देख लीजिए, बहन जी नज़र आती होंगी जिधर आप। बीजेपी तो कह रही है कि सबका साथ सबका विकास, इन नारों के साथ वो विकास कार्य हमने सारे कराए हैं। नहीं, बीजेपी तो सबका नाश सबका विनाश कर रही है। आप कहाँ से विकास कर रही है, आप बताइए हमको। ये विकास हो रहा है 400 की बीजेपी वाले नारा दे रहे हैं। नहीं, ये नारा देने से क्या होता है, ये विकास हो रहा है। 400 की गैस 900 में मिल रही है, 70 रुपये का कड़ुआ तेल 200 में आदमी खरीद रहा है। आदमी के कलेजे पे हाथ धर के पूछिए, इनके जो वोटर थे, पक्के सपोर्टर थे, उनके अंदर झांक के देखिए, उनसे बात करके देखिए। आज सब गाली बकने का काम कर रहे हैं, ये देश को बेचने का काम कर रहे हैं। आज हमारा युवा पढ़ रहा है, बेरोजगार घूम रहा है। ये 2 करोड़ रोजगार देने का बात कर रहे थे, 2 करोड़ नौकरियां देने की बात कर रहे थे। कहाँ गई वो नौकरियां? 6 करोड़ नौकरियां इन्होंने छीन ली। 15 लाख रुपए खाते में जाने की बात कर रहे थे, उसका क्या हुआ? अरे हम बता तो रहे हैं, जुमलेबाज हैं भाई, ये जुमलेबाज हैं। वो देखे नहीं, मोदी जी गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं। अरे वो गंगा भी मैली हो गई होगी इन झूठों ने जो डुबकी लगाई है उस गंगा जी में। मोदी जैसे आदमी ने जो 100 में 110% झूठ बोलता है, मोदी वो जाके गंगा में डुबकी लगा रहा है। वो गंगा भी दुखी हो रही होगी कि कहाँ ये दुष्ट आ गया है, कहाँ ये दुष्ट आ करके मुझे गंदा कर रहा है, मुझे भी अपवित्र कर दे रहा है। ये गंगा को भी अपवित्र कर दिए हैं। कहीं न कहीं दिवाकर जी, चुनाव के दौरान हर पार्टी का अपना एक घोषणा पत्र होता है, और इस बार बसपा क्या वादे करके जनता के बीच में आएगी? बसपा कभी वादे नहीं करती, बहन जी का कोई एजेंडा नहीं रहता है। बहन जी काम करती हैं और दिखाती हैं। बहन जी ने कहा था 2007 में कि गुंडा मुक्त आपको प्रदेश मिलेगा, मिला। कोई घटना नहीं हुई बसपा के शासनकाल में, और हर आदमी चैन की नींद सोया, चाहे वो रोड पर सोया हो, चाहे अपने घर में सोया हो, चाहे वो अपना सामान रोड पर भूल के चला गया हो, उसका सामान वहीं मिला है। कभी बहन जी के शासनकाल में कोई दिक्कतें, चाहे वो महंगाई हो, चाहे कोई भी दिक्कत हो, सब पे कंट्रोल करने का काम किया। बहन जी ने गोदामों में छापे डलवाने का काम किया ताकि कोई स्टॉक न कर पाए, कोई चीज़ महंगी न बिक पाए। और इन्होंने तो छूट दे रखी है अपने व्यापारियों को कि गोदाम के जैसे 2 रुपये किलो आलू किसान से खरीदते हैं, आज 25 रुपये 30 रुपये किलो आलू बिका है। ये उद्योगपतियों की सरकार है। आप कहना चाहते हैं कि जिन जिन मुद्दों के को लेकर जनता विरोध में खड़ी है, किसान कहीं न कहीं त्रस्त है, आंदोलन कर रहा था, और इसी के साथ साथ बेरोजगारी की समस्याओं को लेकर नौजवान सड़कों पे आज उतर रहे हैं, तो इन सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा जब बसपा की सरकार बनेगी? तो पूर्णतः बहन जी ने क्लियर कर दिया है। बहन जी ने तो ये अपने मंच द्वारा क्लियर कर दिया है कि जो अस्थायी थे उनको स्थायी किया जाएगा। वो 100% होगा। बहन जी वो जो कहती हैं वो करती हैं, ये बहन जी का एजेंडा है। बहन जी कभी मंच पर चढ़ करके झूठ आज तक न बोली है, न कोई मीडिया कर्मियों से मेरा निवेदन है कि एक झूठ बहन जी की पकड़ा दें तो मैं सर्व संपत्ति अपनी, जो भी मेरे गरीब के पास संपत्ति है, मैं उसको दान करने का काम करूँगा। बसपा नेत्री सुप्रीमो बहन जी एक महिला हैं, और इसी के साथ साथ कांग्रेस में भी आज प्रियंका का चेहरा बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। कहीं न कहीं वो 40% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं। देखिए, कांग्रेस ने हमारे लिए कुछ किया होता तो आज हमारी स्थिति और बहन जी को लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज बहन जी जो लड़ाई लड़ रही हैं, कांग्रेस सांपनाथ है तो बीजेपी नागनाथ है। कांग्रेस ने क्या हम लोगों की गरीबी दूर की? क्या कांग्रेस ने भी खून पिया हमको, मनरेगा ला करके खड़ा कर दिया कि खाली आप मजदूर बने रहिए, आप आगे मत बढ़िए, बच्चा पैदा हो मनरेगा में घुस जाए, वो पढ़ना पाए लिखना पाए। हमें भारत में उच्च शिक्षा की ज़रूरत है। बिजली की दरें जो बढ़ी हुई हैं उनको कम करने की ज़रूरत है। गैस सिलेंडर महंगा हुआ है, उसको कम करने की ज़रूरत है। महंगाई बढ़ी हुई है, उसको कम करने की ज़रूरत है। ये न तो कांग्रेस में दम है, न बीजेपी में दम है, ये सिर्फ और सिर्फ इकलौती बहन मायावती जी में दम है जो इस चीज़ को कंट्रोल कर सकती है।
सपा के बारे में क्या कहना है, जबकि आज चाचा भतीजा एक हो गए हैं तो कहीं न कहीं उस खेमे को बड़ी मजबूती के साथ देखा जा रहा है। देखिए, मजबूती के साथ देखा जा रहा है सपा में। कारण ये है, मैं बता दूं, पिछले चुनाव की बात बता दूं, यही आपकी जो सरोजिनी नगर विधानसभा से इनके भतीजे लड़े। क्या यहाँ यादव नहीं था कोई पढ़ा लिखा? क्या यादव यहाँ राजनेता नहीं था? आपके 40-50 लोग पश्चिम से लेकर के पूर्व तक आप अपने खानदान को लड़ाते हो, और तो एक तो मंत्री इनके खानदान में रहता नहीं, सारे मंत्री बन जाते हैं और हर क्षेत्र में यादव हैं। क्या आप अपने यादव भाइयों को आगे राजनीति में बढ़ाने का काम क्यों नहीं करते? आप अपने ही परिवार के 40-45 लोगों को लड़ाने का क्यों काम करते हो? कन्नौज से लेकर के बेबर, भोगांव से लेकर के एटा से लेकर के आगरा से लेकर के आप पूर्वांचल तक आप जो है अपने ही खानदान को लड़ाने का काम करते हो। और भी अपने यादव भाइयों परिवारवाद में जकड़ी हुई है। हाँ, परिवार चलती है, क्योंकि ये 40 एक मंत्री नहीं रहता मुख्यमंत्री, फिर उसमें पूरा खानदान के जो 40-42 लोग हैं वो सब मुख्यमंत्री हो जाते हैं। तो मेन चीज़ ये है कि ये लोग अपने आप पे, अपने लोगों पे कंट्रोल नहीं कर पाते। तो उसमें जो गुंडा राज जो नाम दिया जाता है कि सपा गुंडा राज सपा में बढ़ जाता है, तो गुंडा राज का मतलब यही है कि ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अच्छा, हमारी पार्टी में सिर्फ इकलौती बहन जी हैं जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करके चलती हैं और पूरे सर्व समाज के लोगों को और लोगों के हित को लेके चलती हैं। इसीलिए पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, क्या भारत की जनता बहन जी को पसंद करने का काम कर रही है। और 2022 में हम बहन कुंवारी मायावती जी की सरकार बनाने जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। कि ये अजय दिवाकर जी के नेतृत्व में कृष्णानगर क्षेत्र से रैली में बहुजन समाज पार्टी के लोगों का जत्था जा रहा है और वहाँ ये लोग सतीश चंद्र मिश्रा जी की बातों को सुनेंगे और अगड़ी रणनीति को लेकर क्षेत्र में उतरेंगे। ये कार्यकर्ताओं की भी मीटिंग है, पदाधिकारियों की मीटिंग है और भारी तादाद में भीड़ जुटी रही है वहाँ मोहनलालगंज रैली स्थल पर। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिन जिन मुद्दों को लेकर ये लोग मैदान में हैं, कहीं न कहीं इन लोग का कहना है कि चाहे बीजेपी शासन रहा हो, चाहे सपा का शासन रहा हो, चाहे जिसका भी वर्चस्व रहा हो, कहीं न कहीं सारी नींव, सारे विकास की नींव पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी के द्वारा डाले गए हैं और उसी पे ये सरकार काम कर रही है और काम के साथ साथ घोटाला भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। ये लोग किए हुए वादे से मुकर गए हैं और दूसरे के किए गए कामों पर अपना ठप्पा लगा रहे हैं। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।